तो देखिए डायमेंशन का अगला एप्लीकेशन है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो ये संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? अगर हमें किसी सवाल में ये मालूम हो जाए कि कौन सी क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, कौन सी राशि किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कौन सी क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं। डायमेंशनल मेथड से उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है, जैसे ये एनसीईआरटी में एक दिया हुआ एग्जाम्पल है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक के आवर्तकाल का जो दोलन का आवर्तकाल जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ पेंडुलम, लोलक की लंबाई, मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, जो लोलक का गोलक होता है, ये जो पेंडुलम होता है ऐसा, ये कहलाता है बॉब, गोलक कहलाता है। ये लंबाई कहलाती है एल, ये गोलक कहलाता है, बॉब कहलाता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता जाकर है। तो हमें ये मालूम है कि जो टाइम पीरियड टी है, इसका जो टाइम पीरियड टी है, टी वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? एल पर, लंबाई पर, मास पर, द्रव्यमान पर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो हम क्या करेंगे फिर? तरीका क्या है? जब हमें मालूम हो गया ये इन पर डिपेंड करता है तो हम इसको प्रोपोर्शनल ले लेंगे, समानुपाती, और इन पर पावर मान लेंगे। एल पर पावर ए ले ली, एम पर बी ले ली, और जी पर सी पावर मान ली हमने। अब ये हटाएंगे, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, जब समानुपाती हटाते हैं तो वहाँ कांस्टेंट लाते हैं के। ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक। अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ की डायमेंशन लेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर की विमा लेने पर। तो इधर तो ये टाइम है, इधर क्या है? ये टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन टी होती है। और इधर ये एल जो है लंबाई है तो एल हो गई, एम मास है तो उसकी एम हो गई, और जी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन डायमेंशन पीछे हम बता चुके हैं आपको, एल टी पावर -2 होती है। अब इधर सिर्फ टी है, इधर एम भी है, एल भी है, तो इधर एम और एल नहीं है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे एम की पावर 0 ले लो, एल की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हमने मान लिया। अब देखिए हम ये पावर अंदर ले जाएंगे, यहाँ एम पर देखिए पावर अंदर, एम होल ऊपर पावर तो एम अंदर ले जाओ तो एम पावर बी हो जाएगी, एल को अंदर ले जाओ तो एल पावर ए हो जाएगी। अब ये पावर अंदर ले जाओ तो एल पर यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई -2c हो जाएगी। अब देखिए एम पर तो पावर बी हो, अब एल पर यहाँ देखिए एक एल पर पावर जो है ए है और एक एल पर पावर सी है। और ये मैथमेटिकल में रूल होता है कि जब बेस सेम होता है, आधार समान होता है, और मल्टीप्लाई गुणा में होते हैं तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती। तो एल पर टोटल पावर कितनी हो गई? ए प्लस सी, और टी पर -2। अब क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ की पावर की कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ की घातों की तुलना करेंगे, पावर कंपेयर। यहाँ देखिए एम पर कितनी पावर है? बी, और इधर कितनी है? 0, तो बी इक्वल टू हो गया 0 आपका। यहाँ एल पर कितनी पावर है? ए प्लस सी, और इधर कितनी है एल पर? 0, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? 0 आ गया। यहाँ देखिए टी पर कितनी पावर है? -2c, और इधर कितनी है? 1, तो -2c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा? -12। अब हमें c की वैल्यू जब मिल गई तो अब c की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी +12, a की वैल्यू +12 आ जाएगी। तो ये सब इतना करने का मकसद भी यही था कि हमें ए बी सी जो हमने पावर मानी थी उनकी वैल्यू मिल जाए। अब जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो इक्वेशन 1 जो ये है इसमें ये वैल्यू रखेंगे सब। तो एल पर देखिए ए की पावर क्या है? 1/2 आई, 0, और ये -12। अब किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती तो ये तो चलो, ये तो हटा देंगे। अब ये पावर माइनस वाली प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। भाई नीचे से ऊपर ले जाने पर क्या होता है? पावर का साइन बदल जाता है। तो एल पर पावर ½ जी पावर, तो दोनों पर ½ है, तो एल अपान जी पर होल पावर क्या हो जाएगी? ½ और ½ पावर मतलब क्या होता है? √। तो ये फार्मूला निकल कर आ गया, टी इक्वल टू के √L अपान जी आ गया जाकर। अभी जिनको फार्मूला आप मालूम होता है, आगे पढ़ाया भी जाएगा, तो यहाँ के की जगह पे क्या आता है? 2 पाई आता है, तो के इक्वल टू 2 पाई √L अपान जी होते हैं। ये फार्मूला निकल कर आ गया। ऐसे देखिए ये AIPMT है, AIPMT 2015 में सवाल आया है। यहाँ ये VC प्रोपोर्शनल टू n पावर ईटा पावर x, रो पावर y, r पावर z। यहाँ VC क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। ईटा, इसे ईटा को शो करते हैं, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक,
रो यहाँ डेंसिटी घनत्व है, आर रेडियस त्रिज्या है। तो ये प्रोपोर्शनल, जैसे यहाँ प्रोपोर्शनल हमने लिया था पीछे अभी, तो ऐसे ये तो यहाँ दिया ही हुआ प्रोपोर्शनल, तो क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल है, इसको यहाँ हटा देंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, वही जैसे पीछे लिया था कांस्टेंट। अब दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे, तो इधर तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, L⁻⁻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 ⁻
निकलवाई थी, इसकी डायमेंशन होती है एम एल पावर -1 टी पावर -1, पावर एक्स हो जाएगी। फिर डेंसिटी है तो उसकी एम एल पावर डेंसिटी डायमेंशन होती है, वो भी निकलवा चुके, एम एल पावर -3 पावर बाई हो गई। और रेडियस की लेंथ है तो आर एल हो जाएगी, जेड हो गई। अब ये पावर सब अंदर ले जाओ, इस पावर को कैसे खोल देंगे ब्रैकेट, तो इसको अंदर ले जाओ तो यहाँ एम, ये होल पावर एक्स है तो चलो ये एक्स पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक्स एम पावर एक्स हो गई। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई -x, तो -1 से यहाँ -x हो जाए टी पर। ऐसा भी इसको अंदर ले जाएंगे, एम पावर यहाँ बाई हो गई और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई तो -3 बाई हो गई। एल पर इतनी हो जाएगी, एल पर जेड। अब देखिए एम पर टोटल पावर कितनी हो जाएगी देखेंगे, यहाँ एम पर एक्स है और यहाँ एम पर वाई है, तो टोटल जुड़ जाएंगे, तो एम पर टोटल पावर हो जाएगी एक्स प्लस वाई। एल पर देखिए, अब एल पर देखिए -x है, -3y है और z है, तो ये सब जुड़ जाएंगे, -x -3y प्लस z, और टी पर -x। अब फिर वही काम करेंगे यहाँ भी कि दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करेंगे। इधर m था नहीं तो m पावर 0 मान लिया, तो देखिए यहाँ m पर कितनी पावर है x प्लस वाई, और इधर कितनी है 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब l पर देखिए यहाँ टोटल कितनी पावर है, -x -3y प्लस 2, और इधर कितना l पर पावर है 1, तो -x -3y इक्वल टू 1 आ जाएगा। टी पर देखिए यहाँ -x है, इधर कितना टी पर है -1, तो -x इक्वल टू -1 कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया। और जब x इक्वल टू 1 आ गया तो हम अब ये x वैल्यू यहाँ रख दें तो y वैल्यू मिल जाएगी, y वैल्यू -1 आ गई। तो जब x वैल्यू 1 आ गई, y वैल्यू -1 आ गई, ये वैल्यू हम अगर इस वाली इक्वेशन में रख दें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, तो -1 और ये y वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस और z, तो ये आ जाएगी जाकर z की वैल्यू क्या आएगी -1 आ जाएगी जाकर। तो x वैल्यू जो है 1 है, y वैल्यू -1 और z की वैल्यू भी -1, ये b वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा।